अभी क्लियर हो जाएगा कि फोन किसने किया था। अपनी बहू की आवाज तो पहचान ही लेंगे आप। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए, क्या कंप्लेंट है? मुझे जी हाँ उस मैं इतना पर समीर क्या है? आदि मैंने चेक की थी और पुलिस हेडक्वार्टर में सिर्फ यही वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी। दूसरी कॉपी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आदि, ये सब क्या है? क्या साबित होता है इससे? थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला और यहाँ आए, लेकिन ये हमारा फैमिली का पर्सनल मैटर है, हम खुद सुलझा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आदि, आई होप तुम्हें यकीन हो गया होगा कि ये मेरी आवाज नहीं है। ये आवाज तुम्हारी है, तुम भी जानती हो। ड्रामा मत करो। ड्रामा तुम मत करो आदि। इससे कुछ साबित नहीं हुआ किसकी आवाज थी। फिर निशा पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो तुम? आवाज किसी की भी हो सकती है आदि, जानवी की हो सकती है। कॉल इसके मोबाइल से किया गया था। तुम्हें निशा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इस घर की इज्जत को बचा रही है। तब तुम सबके सामने उस पर इल्जाम लगा रहे हो आदि। I don't believe it! आदि! आदि! आपको अभी भी इसमें यकीन है? तो ठीक है, मैं इसका सच सामने ला के रहूंगा। चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ये सच सामने आएगा। I'm sure पुलिस के पास एक क्लियर रिकॉर्डिंग भी होगी। मैं उसे फोरेंसिक पे भिजवाऊंगा, पर ये सच सामने ला के रहूंगा। Stop it, मैं थक गई हूँ इस परिवार के लिए अपने प्यार को साबित कर करके। तुम मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? कौन तुम्हें भड़का रहा है मेरे खिलाफ? तुम भड़का रही हो, तुम्हारी हरकतें भड़काती हो। आदि, आदित्य, लिसन, यू डोंट वरी। मुझे पता है फोन आपने नहीं किया, एंड आई विल प्रूव इट। मैं केस फाइल करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा, पर ये सच मैं सामने लेकर आऊंगा। सो डोंट वरी, ओके? आदित्य, आई नो आप ये प्रूव कर देंगे
आपकी कॉल मैंने नहीं किया था, बट कहीं ऐसा ना हो कि निशा को गलत साबित करने के चक्कर में हम बाबा साहब को निग्लेक्ट कर दें। कुछ तो हुआ है जो उन्हें बहुत बुरा लगा है, कोई तो बात है, हमें उसका पता लगाना चाहिए। आई नो आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट मैंने बाबा साहब से बात करने की कोशिश भी की थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत परेशान हो गए। जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता जानवी, हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे उसका? आई थिंक मैं बाबा साहब के पास जितनी भी बार गई हूँ वो मुझसे बस यही कह रहे हैं कि मुझसे दूर रहो। तो हो सकता है कि निशा ने उनसे कुछ कहा हो कि अगर वो मेरे आसपास रहेंगे तो निशा मुझे नुकसान पहुंचाएगी या कुछ हर्ट करेगी। आई थिंक इस बात का कुछ कनेक्शन है। आई नो, पर क्या करें हम? आई थिंक यू राइट। शायद इससे कुछ पता चल जाए। थैंक्स। एक मिनट। इट्स ओके मैम, ओके, इट्स ओके। आप हमेशा अपना हैंकी मुझे देते हैं ना, तो आज मैं आपको अपना दे देती। एंड आप ही ने तो कहा था कि कुछ हक मैं आपको दूं और कुछ आप मुझे। जस्ट बी केयरफुल। I'll wait. Thanks. How could you do this to me, आदि? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे डबल क्रॉस किया, मुझे धोखा दिया। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मदद करने के लिए किया, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? Oh my God, वो रिकॉर्डिंग, अगर वो रिकॉर्डिंग आदि को मिल गई तो सबको पता चल जाएगा मैंने कॉल किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? हेलो, What do you mean आपके पैसे? आप पहले जिंदल फैमिली को बदनाम करने का काम पूरा कीजिए, फिर मिलेंगे आपको अपने पैसे। आदि, नहीं, तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, कभी नहीं। मुझे कुछ करना होगा, मुझे। क्या करूं? जिंदल परिवार आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। लगता है पारिवारिक झगड़ा दुनिया के सामने रखने में खुद जिंदल परिवार चुप नहीं रहता। कल जहां घर की बहू के साथ मारपीट के मामले में चंद्रेश जिंदल जी को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वही आज उनके बेटे आदित्य जिंदल ने अपनी ही पत्नी निशा जिंदल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है। मिल गई तसल्ली। घर की इज्जत को दुनिया के सामने उछालने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ये सब करके तुझे क्या सुख मिला आदि, जरा मुझे भी बता। जिस इज्जत को कमाने के लिए भाई साहब और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तूने क्षण भर में उसकी धज्जियां उड़ा दी। तूने जरा भी नहीं सोचा आदि? सोचता मैं तब काकू साहब जब बचाने के लिए कुछ बचा होता। आपकी बहू ने वैसे इस घर की इज्जत बर्बाद कर दी है, इसलिए उसका सच आप सबके सामने लाना बहुत जरूरी हो गया। देखा थी, लड़ाई झगड़े कौन से घर में नहीं होता, हमारे घर में भी हुए। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है। मैं सिर्फ तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनों को पहचान और गैरों को, बाहर वालों को अपनी और हमारी जिंदगी से दूर रख। जानवी जब से इस घर में आई सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिली हमें।
देख आदि, मैं मानता हूं कि तुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने काकू से क्या तुझे मेरी बात पर भी यकीन नहीं? हाँ? बोल। I'm sorry, पर नहीं है। जब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है काकू साहब, तो सच जानने के बाद मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? मैं अब आपको और अपने आप को एक आखिरी मौका दे रहा हूं इस सच को साबित करने का। अगर यह साबित हो गया कि कॉल जानवी ने किया है, तो आप जैसा कहेंगे ना मैं करूंगा। चुपचाप अपनी जिंदगी निशा के साथ बिता दूंगा। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि कॉल निशा ने ही किया है, तो आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। फिर ये डिवोर्स होगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। क्योंकि तब यह साबित हो जाएगा कि निशा अपने झूठ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इस घर को बर्बाद भी कर सकती है। ये औरत इस फैमिली में रहने लायक नहीं है। कुछ दिन और निशा। हेलो, हेलो, मैं निशा जिंदल बोल रही हूँ। आपसे मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत बड़ा। अरे आदि बेटा, आओ। आपने दवाई खाई? जानवी नहीं आई आज? बेटा अच्छा हुआ वो नहीं आई, और कोशिश करना कि वो अब नहीं आए। पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या बात है, बताइए ना मुझे। वो हाँ जानवी। What? ओके मैं आ रहा हूँ। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हो बेटा? बाबा मुझे जाना होगा। निशा ने कुछ कहा क्या? मैं बताता हूँ आपको। आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ बेटा? आप चलिए, मैं बताता हूँ। अरे तुम कुछ बताओ तो। आप चलिए तो सही। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए पूरे ध्यान से करना। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आई बाबा। बेटा हम कहाँ हैं? बाबा ये जानवी का घर है। जानवी? जानवी की मम्मी है। आइए आप, इट्स ओके। आइए अंदर आइए, बैठिए।
जानवी आपकी बहुत तारीफ करती है, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। जानवी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी जैसी है। आंटी जानवी कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है, कब से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ पर पता नहीं क्या हुआ है, बहुत डरी और सहमी सी एक कोने में बैठी है। क्या हुआ जानवी को? पता नहीं। उस जगह को तुम्हें ऐसे जलाना है कि किसी को उसकी राख भी ना मिल सके। भेजा सड़ गए ले क्या? बहुत खतरे का काम है। इसीलिए आई हूं तुम्हारे पास। ठीक है, लेकिन मुझे मेरे मतलब का सामान उस जगह के अंदर चाहिए। मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। ओके? देखिए जानवी, बेचारी कितनी घबराई हुई बैठी, ऐसे डर है कि निशा कुछ ऐसा करेगी जिससे बेचारी अपना सब कुछ खो देगी। आप समझाइए ना बाबा, आपकी बात मानती है, प्लीज। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जानवी, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने हमेशा मेरी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश की है, मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तैयारी हो चुकी है, तुम जल्दी वहां पहुंचो। ये साबित हो गया कि ये कॉल निशा नहीं किया है, तो आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा, फिर ये डिवोर्स होगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। जी मैडम कहिए। कमिश्नर सर से मिलना है, उनके साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। मैडम बोनट और डिक्की ओपन करिए, गाड़ी चेक करनी है। ओके। जी कमिश्नर सर, मैं गेट नंबर 2 पे हूँ। नहीं, वो मेरी गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके। मैडम डिक्की भी ओपन करिए। डिक्की खोलिए मैम। उसका हाथ छोड़ो, मत छुओ उसे, दूर हो जाए उससे। आदि बेटा मत छू। आपने छुआ है उसे? छुआ ही होगा किसी ना किसी बहाने। हाथ बात तो पहले पकड़ते होंगे, अब तो बेस, शोल्डर, कमर पकड़ लेते होंगे ना। आदि छोड़ दे उसे, मैं कह रहा हूं उससे दूर हो जा, मत छू उसको, मत छू, वरना निशा तुझ पर भी गंदा इल्जाम लगाएगी जानवी के साथ रिश्ता रखने का।
मुझ पर भी मतलब अगर वो मुझ जैसे बूढ़े पर जानवी के साथ बुरा रिश्ता रखने का इल्जाम लगा सकती है तो तुझ पर तो लगा ही सकती है ना बेटा। साथ जब वो तुझे दवाई देने आई थी ना तब उससे मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोली। उससे कहा कि मुझे जानवी को छूने का शौक है, कि तेरी मां के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया हूं और मेरा जानवी के साथ रिश्ता है, कि हम लोग दरवाजा बंद करके घंटों पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कि बहुत गंदी गंदी बातें बोली बेटा।